Hello friends, good morning. Welcome back. As we have completed up to this solve the following problems. Now today we will start this from which board do we take. Okay. As the students went for the picnic, they are enjoying most. So let's see what they are doing right now. Which boat do we take? ठीक है, यहाँ पे बोट के बारे में बात की है कि कौन सी बोट में हमें लेना चाहिए. ठीक है. दे आर सो लॉस्ट इन पजल्स दैट दे डू नॉट नोटिस दे हैव रीच द लेक. इट इज़ अ वेरी बिग लेक विद अ स्मॉल आइलैंड इन इट. ठीक है. अभी यहाँ पे क्या बोला है कि वो लोग इतने मीन्स मस्ती करते करते जा रहे थे कि उन लोगों ने नोटिस ही नहीं किया कि लेक आ गया, कि वो लोग लेक तक पहुँच गए, तालाब तक पहुँच गए. ठीक है. सो जैसे ही उन्होंने वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही बड़ा तालाब है विथ अ स्मॉल आइलैंड, छोटे से आइलैंड के साथ. ठीक है. सो द लेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट दिस टाइम. अभी लेक जो था वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था. देयर आर अ लॉट ऑफ डक्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. यहाँ पे बहुत सारे डक्स थे जो आवाज़ कर रहे थे ज़ोर ज़ोर से. सम चिल्ड्रन गिव देम पॉपकॉर्न. और उसमें से कोई बच्चे क्या कर रहे थे, पॉपकॉर्न दे रहे थे डक्स को. नाउ कम द एक्साइटिंग पार्ट. इट इज़ टाइम टू गो फॉर बोटिंग. अब देखो वो लोग लेक के पास पहुंच गए तो अब वो वहाँ पे क्या करेंगे, बोटिंग. तो ये एक्साइटेड टाइम था उन लोगों के लिए. दे हैव टू चूज़ विच बोट टू टेक. उन लोगों को चूज़ करना था कि कौन सी बोट में उन्हें जाना है. ठीक है. लास्ट टाइम हमारा भी जो पिकनिक था नल सरोवर का, तो वहाँ पे भी हमने बोटिंग किया था. ठीक है. सो यहाँ पे आपको दिया गया है बोट, उसकी प्राइस और उसका टाइम पीरियड. ठीक है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोट. ईच हैज़ अ डिफरेंट टिकट. अलग अलग टाइप्स की बोट है और अलग अलग टाइप्स की बोट में अलग अलग टिकट्स है. उसके प्राइस भी अलग है और उसके ट्रिप टाइम्स भी अलग है. ठीक है. यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोट. ईच हैज़ डिफरेंट टिकट प्राइस एंड ऑल्सो डिफरेंट ट्रिप टाइम्स. ओके. सो सी हियर नेम ऑफ द बोट. यहाँ पे बोट का नेम दिया है, सेकेंड कॉलम में प्राइस दी है एंड थर्ड कॉलम में क्या दिया है, टाइम. ठीक है. सो यहाँ पे आपको देखो क्या दिया है, फर्स्ट डबल डेकर. ठीक है. डबल डेकर बोट है, उसकी प्राइस क्या है, 30. ठीक है. कितनी प्राइस है उसकी, 30 रुपीज़. और उसका टाइमिंग क्या है, 45 मिनट्स. ठीक है. डबल डेकर बोट जो है वो क्या करेगी, 30 रुपीज़ उसकी टिकट है और उसमें बोटिंग करने के लिए कितना टाइम है, 45 मिनट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज़ पैडल बोट. ठीक है. पैडल बोट, उसकी टिकट कितनी है, ₹15. कितनी टिकट है उसकी, 15. और उसका टाइम पीरियड क्या है, ट्रिप टाइम 30 मिनट्स. ठीक है. कितना टाइम है उसकी ट्रिप का, 30 मिनट्स. ठीक है. पैडल बोट जो है उसकी प्राइस ₹15 है टिकट की एंड उसका टाइमिंग है 30 मिनट्स. नेक्स्ट इज़ मोटर बोट. ठीक है. मोटर बोट, उसकी टिकट कितनी है, ₹25. कितनी टिकट है उसकी, ₹25 एंड टाइम पीरियड इज़ 20 मिनट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज़ बोट विथ ओर. ठीक है. इस बोट की प्राइस क्या है, ₹15 और उसका टाइम पीरियड है 45 मिनट्स. ठीक है. सो दीज आर द बोट्स दे गिवन एंड देयर प्राइजेस एंड देयर टाइम पीरियड इज गिवन. Okay. Now, four of us will take a paddle boat and race with Gauri and her group. अब क्या बोला है कि हम चार एक पैडल बोट लेते हैं और उसमें हम रेस लगाते गौरी के ग्रुप के साथ. वी विल टेक द मोटर बोट. इट इज़ कॉस्टली बट फन. जूम. तो यहाँ पे दूसरे बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हम तो मोटर बोट में जाएंगे, इसकी थोड़ी प्राइस ज़्यादा है बट इसमें बहुत ही मज़ा आएगा. नाउ लेट अस टेक द ओर बोट. Overboard, it is not costly and we get more time for a peaceful ride. अब एक बच्चा है वो क्या बोल रहा है कि हम और बोट में जाते हैं, इसकी प्राइस भी कम है और टाइम भी ज़्यादा और हम शांति से बोटिंग भी कर सकते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट है, हे वी आर गोइंग ऑन द डबल डेकर. इट ऑल्सो हैज़ म्यूजिक. इट कॉस्ट अ लॉट बट वी गेट मोर टाइम. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि गर्ल क्या बोल रही है कि हम तो कहाँ जाएंगे, डबल डेकर की बोट में जाएंगे, वहाँ पे म्यूज़िक भी है, इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है बट यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा.
ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछा है, सो वी हैव टू आंसर हियर। Indra and Bhanu first went in the motorboat and then Luke took the oarboat. पहले इंदिरा और भानु कहाँ गए? मोटर बोट में, और फिर उन्होंने क्या देखा? ओर बोट में गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स? उन लोगों ने कितना पे करा होगा बोट दोनों बोट के लिए? तो देखो, पहले आपको मोटर बोट की प्राइस देखना है, तो यहाँ पे हमारे मोटर बोट की प्राइस क्या है? मोटर बोट की प्राइस है 25, और बोट की क्या है प्राइस? 15। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मोटर बोट की प्राइस क्या थी? 25 प्लस 15। ठीक है, 15 प्राइस किसकी है? ओवर बोट की। ठीक है, सो 25 प्लस 15, तो 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 10 40। ठीक है, तो टोटल प्राइस कितनी हो गई? 40। तो इंदिरा और भानु दोनों कितने रुपीस पे करेंगे दोनों बोट के लिए? 40 रुपीज़। ठीक है, इंदिरा भी 40 रुपीज़ देगा और भानु भी 40 रुपीज़ देगी। ठीक है, सो इंदिरा और भानु दोनों क्या करेंगे? 40 रुपीज़ देंगे। किसकी प्राइस है ये? मोटर बोट और ओर बोट की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड्स? दोनों राइड्स के लिए उन्हें कितना टाइम मिलेगा? तो हम देखते हैं मोटर बोट का टाइमिंग और ओर बोट का टाइमिंग। ठीक है, तो मोटर बोट का टाइमिंग है 20 और ओर बोट का टाइमिंग है 45। ठीक है, सो यहाँ पे उन लोगों को कितना टाइम मिलेगा? सो यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं 20 प्लस 45, सो 20 प्लस 45 65। तो टोटल उन्हें कितने मिनट्स मिलेंगे? 65 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, दे पेड ₹450 इन टोटल। अब देखो, एक ग्रुप है, वो एक बच्चों का ग्रुप है, वो कहाँ गया? डबल डेकर की ट्रिप में गया, तो उन्होंने टोटल कितने रुपीज़ पे करे? 450। कितने रुपीज़ पे करे टोटल? 450। हाउ मैनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप? तो कितने बच्चे डबल डेकर ट्रिप में गए होंगे? तो आप देखो, आपको टोटल कितने उन लोगों ने पे करा है वो दिया है, और आपको एक टिकट की भी प्राइस पता है। ठीक है, तो डबल डेकर की प्राइस क्या है? तो हम देख लेते हैं यहाँ पे डबल डेकर की प्राइस क्या है टिकट की। सो डबल डेकर की प्राइस है 30 रुपीज़, और उन लोगों ने टोटल कितना पे किया है? 450। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है? 450 पूरा पे करा है। 450 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, मैं 30 से डिवाइड कर दूंगी 450 को, तो हमारा आंसर देखो, यहाँ पे 0 एंड 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 एंड 0 कैंसिल। सो 45 को मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 15। ठीक है, मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 15। सो कितने बच्चे वहाँ पे गए हैं डबल डेकर की ट्रिप में? 15 स्टूडेंट्स। विच बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर? 1 आवर में कौन सी बोट है जो 2 ट्रिप्स कर लेती है, 2 बार जाके आ जाती है? तो देखो, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। सो हाफ और हाफ कर देते हैं, तो 60 का हाफ क्या होगा? 30। तो 30 मिनट्स वाली कौन सी बोट है? सो ये है हमारी पैडल बोट। सी ईयर 30 मिनट्स हाफ टाइम है, 30 प्लस 30 60, तो 60 मीन्स 1 आवर हो जाएगा। तो 1 आवर में 2 टाइम्स कौन सी डबल ट्रिप करेगी? कौन सी बोट डबल ट्रिप करेगी? पैडल बोट। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? यहाँ पे पैडल बोट। पैडल बोट, आपको बोट भी लिखना है, मेरा यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए। ठीक है, विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप? एक ट्रिप कंप्लीट करने के लिए हाफ आवर से भी कम टाइम कौन लेता है? तो हाफ आवर कब होता है? 30 मिनट्स कंप्लीट होते हैं तब हाफ आवर होता है, तो उससे भी कम। तो यहाँ पे उससे भी कम हमारा कौन सा बोट टाइम ले रही है? सो देखो, 45 तो वो तो बढ़ जा रहा है, 30 वो तो एग्जैक्ट है, 20 वो कम है, और ये 45 ये भी बढ़ जा रहा है, तो लेस देन हाफ आवर मीन्स ये 20 मिनट्स है। ठीक है, सो 20 मिनट्स वाली बोट ही हमें हाफ आवर में ट्रिप करवा सकती है, तो वो कौन सी बोट है? मोटर बोट। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा इस आंसर में? मोटर
बोट। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मोटर, आपको लिखना है बोट भी, ठीक है, मोटर बोट। विच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम ड्यूरिंग द लीस्ट मनी, कम पैसे देने से ज़्यादा ट्रिप हमें मिल रही, ऐसी कौन सा बोट जो है वो हमें बोटिंग करवा रहा है कि जो कम पैसे ले रही है और ज़्यादा टाइम दे रही है। तो देखो पहले हम टाइम का कॉलम देखते हैं। तो टाइम यहाँ पे 45, 30, 20, 45, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम क्या है, 45, ठीक है। बट 45 तो 2 टाइम्स है, बट हमें बोला है लेस मनी, ठीक है, कम पैसे में। तो कम पैसे किसके हैं, 45 यहाँ पे 30 और यहाँ पे 15, तो ये कम पैसे है। तो कौन सी बोट जो है वो हमें कम पैसे में ज़्यादा टाइम बोटिंग करवा रही है, तो बोट विथ ओर्स, ठीक है, या फिर ओर बोट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ओर बोट। यहाँ पे आप लिखोगे और बोट, ओके। नेक्स्ट इज जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग, जावेद 2 बार जा रहा है बोटिंग करने के लिए। ही पेड रुपीज़ टोटल ऑफ ₹40, उसने दो बार ट्रिप करी और दोनों बार उसने कितने रुपीज़ पे करे, टोटल 40। एंड बोटेड फॉर 50 मिनट, और 50 मिनट के लिए उसने बोटिंग करा है। विच 2 बोट्स डिड ही टेक, तो उसने कौन सी 2 बोट ली होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं उसने टोटल 40 रुपीज़ पे करा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 40 रुपीज़ और 50 मिनट उसने बोटिंग करा है। तो आप देखो पहले टाइमिंग का हम अगर एडिशन करते हैं तो 30 + 20 क्या हो जाए 50, और 15 + 25 वो भी क्या हो रहा है 40। तो उसने कौन सी 2 बोट ली है, तो पैडल बोट एंड मोटर बोट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे पैडल बोट, आपको बोट लिखना है, मैंने नहीं लिखा है तो आपको लिखना है पैडल बोट एंड मोटर बोट, okay. Now next is children enjoy different boat rides till 4 o'clock, बच्चों ने कहाँ तक इंजॉय करा, 4 o'clock तक इंजॉय करा। इट इज़ टाइम टू रिटर्न, अब वहाँ से उन्हें रिटर्न होने का टाइम हो गया है। नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 hours, अब वो कहीं पे भी नहीं रुकेंगे और 2 घंटे में वो पहुँच जाएंगे। सो दे शुड रीच होशंगाबाद बाय ब्लैंक ओ क्लॉक, तो वो कितने बजे वहाँ होशंगाबाद पहुँचेंगे। तो देखो 4 o'clock पे उन्होंने फिनिश किया बोटिंग, ठीक है, और उसके बाद 2 आवर उन्हें वहाँ पहुँचने में लगेंगे। सो 4 + 2 6, सो उन्हें कितने आवर्स लगेंगे, कितने बजे वो होशंगाबाद पहुँचेंगे, 6 o'clock। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 6, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ये जो क्वेश्चन है आपको फाइंड आउट ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको दिया है हैव यू एवर बीन ऑन अ स्कूल ट्रिप, आप कभी स्कूल ट्रिप में गए, यस। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर इन ऑल, कितने बच्चे थे कि आप गए थे। तो आप लिख सकते हो कुछ भी, आप 100, 50, 60 जो भी आपको लिखना है वो। हाउ डिड यू गो एंड हाउ फार, आप कैसे गए थे, बाय बस, बाय कार, कैसे आप गए थे वो, और कितना दूर था वो लिखना है। हाउ मच टाइम डिड इट टेक, कितना टाइम लगा आपको वहाँ पहुँचने में। ट्राई टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑफ ईच चाइल्ड, फिर आपको फाइंड आउट करना है कि एक एक बच्चे ने कितने प्राइस दिए, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज practice time. There are 4 very old cave paintings mark the oldest, अब देखो आपको बोला है वेरी ओल्ड, तो देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए है, 4200, 1000, 1300, 8500। तो वेरी ओल्ड, इसमें सबसे ज़्यादा पुराना क्या है, तो जितने ज़्यादा ईयर्स होंगे उतना सबसे पुराना होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा पुराना, तो ये 8500 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, तो ये सबसे पुराना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये ऑप्शन पे सर्कल कर दूँगी। नाउ one bus can carry 48 children. How many children can 3 buses carry? About, अब देखो एक बस है उसमें कितने बच्चे जा रहे हैं 48, तो ऐसे 3 बस है, तो मैं क्या करूँगी मल्टीप्लाई कर दूँगी 48 को 3 से,
So 48 multiplied by 3, 8 3 is 24. So 2, 4 and 2 I have written here. 3 plus 3 4 is 12, 12 plus 2 14. So about 144 बच्चे वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे 144 तो ऑप्शन में नहीं दिया है. सो 144 के नियर अबाउट कौन सा नंबर है? 150. तो वहाँ पे मैं क्या कर दूँगी? सर्कल कर दूँगी. नाउ विच पेयर ऑफ नंबर्स एड टू मेक मोर देन 500. 500 से ज़्यादा जिसका नंबर हो रहा है तो ये आप अपने आप से कर सकते हो. आपको सभी पेयर एडिशन करना है और फिर आपको बताना कि मोर देन 500 किस में आ रहा है. तो मेरे तो करने पे ये वाला ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आ रहा है कि मोर देन 500 जिसका आंसर आ रहा है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हैपन एट व्हाट टाइम. अब आपको बताना है कि किस टाइम पे क्या हुआ था. ड्रॉ लाइंस टू मैच. आपको मैच करना है. सो सी क्रॉस द नर्मदा ब्रिज. नर्मदा ब्रिज उन्होंने कितने बजे क्रॉस किया था? 9:10 AM, ठीक है. लुक एट द भीमबेटिका पेंटिंग. वो भीमबेटिका पेंटिंग कहाँ कब देख रहे थे? तो इट्स अबाउट 11:30, ठीक है. एट द पेट्रोल पंप. पेट्रोल पंप पे वो कितने बजे थे? तो पेट्रोल पंप तो उन्होंने पहले ही डलवा दिया था पेट्रोल. सो 9:30 पे थे. बोटिंग इन द लेक. लेक में बोट कितने कितने बजे कर रहे थे बोटिंग? 3 o'clock, ठीक है. फिर हैड लंच. लंच कितने बजे करते हैं? 12:30 पे. और लास्ट होशंगाबाद कब रिटर्न हुए हैं? 6 o'clock पे. सो आपको ऐसा करना है. Here we have completed our lesson number 3 in the textbook. It is remaining in the workbook. So in next lecture I will teach you about the workbook. And if you have any doubt, you can ask me anytime between 5 to 6 p.m. Thank you and have a nice day.